नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुरादी चौपाल। आज हमारे शहर में जो कस्बाई शहर समझा जाता है रायगढ़, वहाँ से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है, जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के तमाम जो लोग हैं, जो कम बजट की फिल्में बनती हैं कहीं, उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए या उसके लिए माहौल बनाने के लिए ये आज शुरुआत किए हैं। ये मोहित साहू जी हैं, जो कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस भी कर चुके हैं। तो इनसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की नींव रखी गई है पहली बार, वो किस तरह से यहाँ के कलाकारों के लिए और छत्तीसगढ़ सिनेमा के लिए बेहतर होगा। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इस तरह की शुरुआत की है, पहली बार शुरुआत की है। और दूसरी चीज़ हम जानने की कुछ जानना चाहते हैं कि इस तरह के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से छत्तीसगढ़ी सिनेमा को, स्थानीय कलाकारों को, छत्तीसगढ़ी कलाकारों को किस तरह से लाभ मिलेगा। सबसे पहली जोहार है, राम राम है, प्रणाम है, आपके भी शुक्रिया, धन्यवाद। ओटीटी सिनेमा से जो है हमारे जो स्थानीय कलाकार है, स्थानीय नहीं बोल सकते, हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के कलाकार ला आज नहीं, लेकिन आने वाले 6 महीना साल भर बाद बहुत ज़्यादा लाभ मिली। कलाकार के साथ साथ टेक्नीशियन है, राइटर है, लिरिक्स राइटर है, सिंगर है, कंपोजर है, स्पॉट बॉय से लेकर लाइटमैन से लेकर बहुत जो हमारे लड़का मन है सब ला लाभ मिली। ये प्रोसेस जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को अगर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलता है तो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होगा, उनको कैसे रेवेन्यू मिलेगा। ये बहुत जो स्थानीय बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से जब हम बात करते हैं तो ये समझ में आता है, भाई फिल्में टॉकीज में लगती हैं, पैसे मिलते हैं, उसका टिकट बिकता है। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है या इसकी प्रक्रिया क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म? हाँ, इसका भी प्रक्रिया है। जैसे हम थिएटर में जाते हैं, टिकट लेते हैं, काउंटर में पैसा देते हैं, टिकट लेते हैं, वैसे ही ओटीटी में भी हम जब जाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं नंबर, उसके बाद वहाँ पर ऑप्शन आता है टिकट लेने का, मंथली सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। आप डिजिटल भी कर सकते हैं पेमेंट गेटवे। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है डिजिटल पेमेंट गेटवे का, तो हम मैनुअल क्यूआर बनाए हैं, वो उधर दिखाइए, मैनुअल क्यूआर है, जिसको आप कैश खरीद के उसको खोल के स्कैन करोगे और ऑटोमेटिक मंथली सब्सक्रिप्शन आपका चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ बम्पर प्राइस भी है, जिसमें बहुत सारे इनाम निकलेंगे। मतलब इस तरह की प्रक्रिया है उसमें जी। तो एक तो ये नई विधा है, नया ट्रेंड है। तो नए ट्रेंड में सब मुझे लगता है कि आप पहली बार यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ये मतलब सोचने की शुरुआत कैसे हुई कि भाई ये भी एक तरीका हो सकता है। शुरुआत करने का तरीका एक ही है कि हमारे यहाँ अब दर्शक जो है ना इतना बिजी हो चुके हैं कि 1-1.5-2% ज़्यादा अच्छा पिक्चर आगे एकदम हवा हो जाते, तो 5% दर्शक मना सिनेमा हॉल तक जाते हमारे 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आबादी में। तो टाइम के आजकल हर काकरो पास अभाव है, लेकिन मोबाइल हर काकरो पर है। जॉब कराते, काम कराते या कुछ भी कराते, घर में काम कराते, मोबाइल हर करा है। तो वो जो सिनेमा में नहीं जा सके, वो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में आके ऊपर सब्सक्रिप्शन लेके मनोरंजन पिक्चर के, कोई भी पिक्चर के आनंद ले सकते हैं। ये नए ट्रेंड के साथ और ये नया वो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे मतलब फिल्मों का, ये जो सिर्फ छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए ही होगा या और कोई फिल्में आ सकती है इस प्लेटफॉर्म में? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। अभी हमन रीजनल हमारे छत्तीसगढ़ ला हमन ज़्यादा महत्व देथन, ओकर सेती छत्तीसगढ़ी रीजनल अभी पिक्चर ला डाला था। आगे चल के एमा बहुत सारा भाषा भी डली, जैसे उड़िया डली, बंगाली डली, झारखंडी डली, मराठी डली, भोजपुरी डली, तमिल डली, तेलुगु डली। जब हमारा दूसरा राज्य के मन हमारे यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके जाते, तो हम उन कोशिश करबो ना वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करे, पर छत्तीसगढ़ वासी मन कम थोड़ी है। ये फिर इसका जो फिल्में जो बनेंगी
तो फिर बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, प्रोड्यूसर लोग, या प्रोड्यूसर को आप कांटेक्ट करेंगे, या कोई संगठन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बन जाएगा कि नहीं भाई? हम जो है प्रोडक्शन हाउस हो, एक्चुअली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे काम करेगा ये। काम करे के एक जरिया है, हम एक दूसरे के पूरा खन, अगर हमला काकरो जरूरत है तो हम ओकर पास जाबो, ओला हमार जरूरत है तो हमारे पास आई। बाकी हमारे एक कंपनी है, ओकर थ्रू सब काम होते हैं। आंचल मैडम हमारे हेड है, नितेंद्र जी जो टेक्नीशियन टीम में नितेंद्र जी ही मन हेड है। एक थ्रू बाकी पूरा छत्तीसगढ़ में जितना भी ऑडिशन से लेकर सारा चीज़ होते हैं सब ओकर मन के। दरअसल मैं फिल्मों का टेक्निक के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, तो दर्शकों को कन्विंस कराने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि कैसे काम होगा, किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। काम करने का जरिए वही बोल रहा हूँ। अगर देखो किसी भी एक कहानीकार को ले लेते हैं, किसी भी कहानीकार को अगर एन माही की ज़रूरत है, उनको एन माही के पास आना है तो वो हमारे पास आ सकता है। वेलकम, हम हैं, हम मिलेंगे ऑफिस में, टाइम लेके हमारे पास आएंगे। अगर हमको मालूम है कि कोई कहानीकार बहुत अच्छा कहानी लिखता है तो हम उसके पास स्वयं जाएंगे। ऐसे में आपका तो मतलब कार्य का विस्तार और मतलब बहुत सारे लोग फिर आपसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है इससे, बहुत सारे टैलेंट प्रतिभा निखर सकती है। जी बिल्कुल, हमारा कंपनी से बहुत सारा नोनी बाबू मन, कलाकार मन, सिंगर मन, कंपोजर मन, कहानीकार मन ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और वो आगे जुड़त भी है। यहाँ पर कि OTT ला हर महीना 4 फिल्म चाहिए और वो 4 फिल्म के हिसाब से आपको गुणित कर लो 12 महीना कितना फिल्म बनना है, 48 है ना, मटेरियल चाहिए। हाँ। तो मतलब जितना ज़्यादा फिल्म बनी उतना ज़्यादा काम बढ़ी, उतना ज़्यादा कहानी चाहिए, उतना ज़्यादा गाना चाहिए, उतना ज़्यादा आर्टिस्ट चाहिए। तो कौन करी, नया पुराना सब मिलके करी। तो एक लिए काम के दायरा हमारे यहाँ खुलत है। एक साथ साथ हमारे प्रोडक्शन के साथ साथ बाकी जो प्रोडक्शन हाउस है जो एक फिल्म बनाते, 2 फिल्म बनाते, 4 फिल्म बनाते साल में, वुमन काम देते। तो काम के दायरा हमारे यहाँ नया पुराना पर बराबर खुलत है। अच्छा, ये OTT से जो सिनेमा हॉल है, जो फिल्म के दूसरे वो है थिएटर्स हैं, उस पर असर नहीं पड़ेगा? वो खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे? नहीं भाई, कहाँ ख़त्म हुई। नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, बहुत सारा ऐसे हिंदी जो OTT है। असर लेकिन पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा असर। जब नेटफ्लिक्स और दुनियादारी जितने भी आया है तो हिंदी बेल्ट को फर्क पड़ा, साउथ बेल्ट को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो हमारे रीजनल को भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू मोहित जी। तो आपने सुना फिल्मों के बारे में, एक्चुअली इसका तकनीकी पहलू क्या है, इसका जो रेवेन्यू मॉडल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से इन्होंने जानकारी दी और ये बताया किस तरह OTT का प्लेटफॉर्म जो ये इन्होंने तैयार किया है स्थानीय कलाकारों के लिए, स्थानीय राइटर्स के लिए, जो म्यूजिशियंस हैं उनके लिए, और जो छोटे छोटे प्ले करते हैं या बहुत सारी चीज़ों को एक बड़ा स्कोप मिलने की कम से कम मिलने जा रही है इस OTT के थ्रू। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।